Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic nomenclature or binomial system in chapter 3 diversity in living organism of class 9th in subject bio. Okay student, now we are going to discuss nomenclature. अब बात करते हैं nomenclature होता क्या है। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है बच्चों? एग्जांपल की बात करें, जो डॉग होता है उसको इन हिंदी में क्या कहते हैं? डॉग इज कॉल्ड कुत्ता। कुत्ता इन हिंदी, यानी कहने का मतलब ये बेटा, जो डॉग होता है उसे इन हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कुत्ता कहते हैं। लेकिन अगर तमिल की बात करूँ, तमिल में क्या कहते हैं बेटा? बट इन तमिल इट इज़ कॉल्ड नाई। ये क्या होता है बेटा? इसे नाई कहते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कहने का मतलब जो लोकल पीपल होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लोकल पीपल का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन यूपी में रहता है, उसे तो पता है कि भाई ये कुत्ता है, लेकिन अगर वो बाई चांस वो तमिलनाडु चला जाए, अगर वो तमिलनाडु में चला जाए तो उसको क्या मिलेगा? ये वर्ड नाई मिलेगा। तो इसलिए कन्फ्यूज़ होगा कि भाई ऑर्गेनिज्म एक है लेकिन डिफरेंट नेम क्यों? यानी प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म के नेम बेटा क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या होने लगा? यही प्रॉब्लम क्या होने लगी बेटा? ये ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ होती हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगी। यानी कहने का मतलब कि ऑर्गेनिज्म के नेमिंग करने में बेटा प्रॉब्लम आने लगी। तो क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक सिस्टम बनाया, और सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा? नॉमेनक्लेचर या बाइनोमियल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? इसका बेटा सिंपल सा ये होता है कि ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म का नेम डिसाइड करते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा? ये ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? नेम डिसाइड करते हैं। नेम डिसाइड करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म का नेम डिसाइड हो जाता है वही ऑर्गेनिज्म फिर क्या होता है? वर्ल्ड वाइड होता है। फिर वही नेम क्या होता है बेटा? वर्ल्ड वाइड होता है। वर्ल्ड वाइड होता है। वही वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या होता है? यानी पूरे वर्ल्ड में आप उस ऑर्गेनिज्म को कहीं पर भी पढ़ लो, चाहे आप इंडिया में पढ़ लो, चाहे आप इंग्लैंड में पढ़ लो, चाहे आप अमेरिका में पढ़ लो, चाहे आप साउथ कोरिया में पढ़ लो, चाहे आप कैम्ब्रिज में पढ़ लो, तो भी बेटा क्या रहेगा? उसका नेम वही रहेगा ऑर्गेनिज्म का। तो इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा? बाइनोमियल सिस्टम, या फिर इसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो अब बात करते हैं कि ये बाइनोमियल सिस्टम या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, यानी कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था? तो बेटा साइंटिस्ट का नेम है कैरोलस लिनेयस, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। कैरोलस लिनेयस, कैरोलस लिनेयस। चैप्टर का नेम क्या है बेटा? चैप्टर में जो साइंटिस्ट हैं उनका नेम क्या है बेटा? कैरोलस लिनेयस, जिन्होंने क्या करा था? नॉमेनक्लेचर को दिया था। जिन्होंने क्या करा था? नॉमेनक्लेचर को प्रोवाइड करा था, या उन्होंने बताया था कि अब हम क्या करेंगे? एक बाइनोमियल सिस्टम बनाएंगे, और बाइनोमियल सिस्टम के थ्रू क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जैसे इंडिया में क्या होता है, अगर बेबी होता है, अगर इंडिया में क्या होता है, छोटा बेबी होता है, तो उसका क्या करते हैं? एक नामकरण प्रथा होती है। नामकरण, नामकरण होता है। नामकरण का मतलब क्या होता है? उस बेबी का नेम का फर्स्ट लेटर डिसाइड करा जाता है क्या होगा। बस सेम काम क्या करा? कैरोलस लिनेयस ने कर दिया। कैरोलस लिनेयस ने क्या करा? जो ऑर्गेनिज्म है उनकी क्या कर दी? नेमिंग कर दी। उन्होंने बताया कि पटैटो जो है, अगर आप पटैटो को इंडिया में पढ़ रहे हो तो भी इसका यही नाम होगा, इंग्लैंड में पढ़ोगे तो भी यही रहेगा, अमेरिका में पढ़ोगे तो भी यही नाम रहेगा। इसी तरीके से अगर मैन की बात करें, अगर मैन इंडिया में रहते हैं तो भी एक ही नाम होगा ऑर्गेनिज्म में, और अगर इंग्लैंड में पढ़ोगे तो भी एक ही रहेगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ोगे तो भी उसका नाम यही रहेगा। इसी तरीके से अगर टाइगर की बात करूँ तो टाइगर का भी क्या रहेगा बेटा? सेम नेम रहेगा। चाहे आप उसे इंडिया में पढ़ रहे हो तो भी यही नेम रहना है, इंग्लैंड में पढ़ोगे तो भी यही नेम रहेगा, और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ोगे तो बेटा इसका नेम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये काम क्या करा था? कैरोलस लिनियस ने करा था। बेसिकली अगर बात करें ये थे कौन? ये क्या थे बेटा? ये स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। ये क्या थे बेटा? ये स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे। नेचुरलिस्ट कौन से होते हैं बेटा? नेचुरलिस्ट वो रहते हैं जो नेचर से रिलेटेड क्या करते हैं? अपनी थीसिस या अपनी थ्योरी प्रोवाइड करते हैं, ये वो थे। अब इन्होंने क्या करा था? अपनी एक बुक लिखी थी। इनकी बुक का नेम क्या है बेटा?
इनकी बुक का नेम है सिस्टेमा नेचुरे। इनकी बुक का नेम है बेटा सिस्टेमा, इनकी बुक नेम है सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुरे। इनकी बुक का नेम क्या है बेटा सिस्टेमा नेचुरे। एंड फिलोसोफिका बोटेनिका। इनकी दो बुक हैं बेटा, एक तो बुक है इनका सिस्टेमा नेचुरे और दूसरा नेम है बेटा फिलोसोफिका बोटेनिका। फिलोसोफिका बोटेनिका है। तो इनकी बेटा दो बुकें हैं, एक तो फर्स्ट वाली बुक आपकी क्या है सिस्टेमा नेचुरे और सेकंड वाली बुक क्या है फिलोसोफिका बोटेनिका। फिलोसोफिका बोटेनिका। तो बात करते हैं बेटा, तो इसमें हुआ क्या। अब बात करते हैं सिस्टम की। इस सिस्टम में क्या होता है। सिस्टम का सिंपल सा फंडा ये है कि इन्होंने बताया कि जैसे ऑर्गेनिज्म का हम नेम लिखते हैं तो नेम कैसे होगा बेटा, उसमें 2 वर्ड्स होंगे। देयर वर 2 वर्ड्स। ऑर्गेनिज्म के नेम में क्या होंगे बेटा 2 वर्ड्स होते हैं। अब कौन कौन से 2 वर्ड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट वर्ड की बात करें और सेकंड की, तो फर्स्ट वर्ड जो रहेगा वो तो जेनस को बताएगा और सेकंड जो वर्ड होगा वो उस स्पीशीज़ को बताएगा। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो किसको बताएगा बेटा जेनस को बताएगा और जो सेकंड वर्ड होगा वो स्पीशीज़ को बताएगा। और अगर मैं बात करूं जो जेनस होगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटलाइज होगा, जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। और अगर स्पीशीज़ की बात करूं तो इसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, इसका लोअर केस में होगा। फर्स्ट लेटर कैसा होगा स्मॉल होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। दोबारा रिवाइज करते हैं। जो नॉमेनक्लेचर है जो आपके कैरोलस लिनेस ने बताया था, उसने बताया था कि जब ऑर्गेनिज्म का आप नेम लिखोगे तो नेम कैसे लिखना है आपने, उसके नेम में 2 वर्ड होंगे। जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जेनस को बताएगा और सेकंड वर्ड क्या होगा बेटा स्पीशीज़ को बताएगा। अगर बात करें जो फर्स्ट वर्ड होता है जेनस, तो फर्स्ट वर्ड जो जेनस होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। और अगर बात करें जो स्पीशीज़ वाला जो वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये नेम किस तरीके से मेंशन होते हैं। नाउ जैसे बात करते हैं मैन की। मैन क्या होता है बेटा ह्यूमन बॉडी। इसके अगर नेम की बात करें तो जो मैन होता है बेटा इसका जो नेम होता है वो क्या होता है बेटा होमो सेपियंस। जो मैन होता है इसका नेम क्या होता है बच्चों होमो सेपियंस। तो अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि होमो सेपियंस नेम कैसे है। होमो सेपियंस तो देखिए बेटा ये क्या बता रहा है, ये जेनस को बता रहा है और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इसको, ये इसकी स्पीशीज़ को बता रहा है। अब जैसा मैंने आपको बताया जो जेनस होता है उसका फर्स्ट वर्ड कैसा होता है बेटा, ये जो वर्ड होता है कैपिटल होगा और जो स्पीशीज़ बताया था उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैसा होगा बेटा वर्ड का वो स्मॉल में होगा। तो ये क्या होता है बेटा मैन का बायोलॉजिकल नेम है, या मैन का हम क्या कह सकते हैं इसको साइंटिफिक नेम है। मैन का क्या है बेटा साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम कह दो या बायोलॉजिकल नेम कह दो एक ही चीज़ है बेटा। तो ये मैन का क्या है बेटा साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, यानी होमो क्या हो रहा है बेटा जेनस और सेपियंस क्या है बेटा स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जेनस क्या होता है। जेनस का बेटा मतलब ये होता है कि जो होमो यानी कहने का मतलब जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बताता है कि ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है या ये एनिमल से रिलेटेड है या ये वेजिटेबल से रिलेटेड है, तो बेटा इसे कहते हैं जेनस। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे
ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आगे बात करते हैं। फिलहाल आप ये देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो वर्ड होता है वो जेनस होता है, एंड सेकंड वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका स्पीशीज़। इसी तरीके से हम और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रॉग का, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं बेटा। फ्रॉग का जो बायोलॉजिकल नेम है बेटा वो क्या होता है, राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इसका बायोलॉजिकल नेम होता है, राना टिग्रीना। इसका जो नेम है वो क्या होता है बेटा, राना टिग्रीना। यहाँ पर राना क्या बता रहा है बेटा, यहाँ पर राना जो है वो जेनस को बता रहा है, और जो टिग्रीना है वो किस चीज़ को बता रहा है, वो स्पीशीज़ को बता रहा है। यहाँ पर जो राना है वो क्या है बेटा, वो जेनस को बता रहा है, और जो टिग्रीना है वो क्या बता रहा है बेटा, वो स्पीशीज़ को बता रहा है। कि जैसे बात करें अगर हम, जो राना है ये जेनस है, अगर राना में जो फर्स्ट लेटर है बेटा ये कैसा है बेटा, ये कैपिटल में है। कैसा है ये कैपिटल में है। और मैं स्पीशीज़ में बात करूँ तो बेटा जो इसका फर्स्ट लेटर है वो कैसा है बेटा, वो स्मॉल में है, वो स्मॉल केस में है। इसी तरीके से और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि टाइगर का ले अगर नेम, अगर बात करते हैं टाइगर की, तो टाइगर का नेम कैसे लिखते हैं बेटा, जैसे इसका नेम होता है पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। जो पैंथेरा है ये क्या है बेटा, जेनस, और जो टिग्रिस है ये क्या बता रहा है, ये स्पीशीज़ है। जो पैंथेरा है वो क्या है बेटा, जेनस, और टिग्रिस क्या बता रहा है बेटा, स्पीशीज़ को। तो बात करते हैं ये जो बेटा पैंथेरा है, पैंथेरा में जो फर्स्ट वाला जो लेटर है ये क्या है बेटा, ये जेनस को बता रहा है, और ये कैपिटल में है, ये कैपिटल में है फर्स्ट लेटर। और अगर बात करें जो स्पीशीज़ है इसका जो फर्स्ट लेटर है बेटा वो कैसा है, वो स्मॉल में है। तो ये कैसा है बेटा, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में है। तो कहने का मतलब जो टाइगर है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है बेटा, पैंथेरा टिग्रिस। यानी कहने का मतलब अगर इंडिया में हम इसको पढ़ रहे हैं तो भी पैंथेरा टिग्रिस पढ़ते हैं, और अगर इंग्लैंड में पढ़ेंगे तो भी हम इसको क्या पढ़ेंगे, पैंथेरा टिग्रिस, और अगर अमेरिका में पढ़ेंगे तो भी क्या होगा बेटा, ये पैंथेरा टिग्रिस ही होगा। यानी बुक्स में क्या होगा बेटा, ये पैंथेरा टिग्रिस भी मैंशन होगा। अब बात करते हैं कि जो हम बुक्स में अब इस चैप्टर में जो हम ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे उसमें बायोलॉजिकल नेम दिया होगा या नॉर्मल नेम दिया होगा। तो बेटा इसमें क्या होगा, बुक में जो आपको नेम दिया होगा, यानी कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ जगह पे क्या दिया है बेटा, ये बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी बायोलॉजिकल नेम यूज़ करेंगे, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी या नीड पड़ेगी तो क्या करेंगे, हम नॉर्मल नेम यूज़ करेंगे जो हम उसे इंडिया में कहते हैं। तो कहने का मतलब ये क्या था बेटा, एक सिस्टम था जिसके थ्रू क्या करते हैं हम, ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ होती हैं उनका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म हैं इनकी नेमिंग करना बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेमिंग ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो हमारी अर्थ है उस पर क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं। जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो उन सब की स्टडी हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि उन सब के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो सबसे पहले तो स्टडी के लिए क्या करना होगा, हमें उसका नेम याद करना होगा। और आप ये देखो कि मोर देन कितने 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके सबके नेम याद करना बड़ी प्रॉब्लम है। अब नेम याद भी कर लें चलो, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में हम उसे कुछ और कहते हैं, इंग्लैंड में कुछ और कहते हैं। पता चला इंडिया में भी पहले सबके याद करें, फिर इंग्लैंड में जाके सबके याद करने पड़ गए, तो ये प्रॉब्लम हुई। तो कहने का मतलब ये जो कैरोलस लिनियस ने जो काम किया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड ही डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब।